भगवान की जय। जैसा कि आप सबको विदित है, आज पाठशाला की प्रतियोगिताओं के क्रम में आज बाल वर्ग की प्रथमानियोग कथावाचक प्रतियोगिता रखी गई है। आपको ध्यान हो तो पिछली बार भी इसी तरह की प्रतियोगिता रखी गई थी 2 हफ्तों पहले, लेकिन वो बड़ों की थी, यानी किशोर वर्ग की थी, और अब यह है बाल वर्ग की। वो प्रतियोगिता पहली बार पाठशाला में आयोजित की गई थी, अभी उसका दूसरा संस्करण यहाँ पे बाल वर्ग के रूप में आपके सामने उपस्थित है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पे विराज चुके हैं, सभी उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही निर्णायक महोदय ने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब जैसा कि प्रत्येक कार्यक्रम में होता है, तो मंगलमय मंगलाचरण, जिससे इस कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत हो सके, उसके लिए मैं आवाज दे रहा हूँ कुमारी खुशबू जैन, कुमारी आयुषी जैन और कुमारी हर्षिता जैन। वे तीनों यहाँ आए और कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करें। धन्यवाद तीनों बालिकाओं को। अब कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले निर्णायक महोदयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि हर प्रतियोगिता में अपन रखते हैं, इस बार भी आपको 10 में से अंक देने हैं। ध्यान रहे, आपको कहानी के विषय से ज्यादा कहानी कहने के तरीके के नंबर देना है। दोनों निर्णायक महोदयों से निवेदन है कि वो कहानी जिस तरह से कहेंगे उसके नंबर आपको देने हैं। कहानी के विषय में थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि एक तो प्रथमानियोग की कहानी होनी चाहिए, दूसरी बात उनका प्रस्तुतिकरण कैसा, उनकी बोलने की शैली कैसी है, उस चीज के आपको नंबर देना है। साथ ही अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे प्रत्येक वक्ता के आगे कुछ न कुछ टिप्पणी अवश्य लिखें। वे कैसा बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, कहाँ पर उन्होंने चूक करी, आत्मविश्वास कैसा था, इस बारे में थोड़ी बहुत कुछ न कुछ टिप्पणी लिखें और अंत में अपने आवश्यक सुझाव अवश्य अंकित करें उस पृष्ठ पर। तो अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वक्ता के रूप में निर्णायक महोदय और अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि सबसे पहला वक्ता जो है विश्रुत जैन, उसका नाम वहां से हटा देना। वो किसी कारणवश अभी बोल नहीं पा रहा है, उसका नाम उसमें से लिस्ट में से हटा देना। तो पहले वक्ता के रूप में आपके सामने आ रहे हैं आयुष जैन और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे गौरव जैन। यहाँ बेटे आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय एवं संचालक महोदय को मेरा जय दिन है। अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध यमपाल चंद्र की मैं आपके सामने कहानी सुनाना चाहता हूँ। कोदनपुर में महाबल नामक एक राजा रहता था और बल नामक एक राजकुमार रहता था। राजकुमार शुरू से ही मांस भक्षण करता था और माँ एक यमपाल चांडाल रहता था जो गुनहगारों को फांसी देने का काम करता था। और एक बार अष्टानिका के महापर्व 8 दिन मंगल में थे, तो राजा ने आज्ञा दी कि सभी लोग ये अष्टानिका के 8 दिन महापर्व के महामंगल हैं, इसलिए सब अपने घर में यथाशक्ति आराधना कर, घर में ही बैठकर यथाशक्ति आराधना। और फिर भी पापी राजकुमार ने बाग में राजा की एक भेड़ को मारकर उसका मांस खा लिया और राजा के एक माली ने देख लिया, तो माली ने राजा से कह दिया। तो राजा को बहुत क्रोध आया तो राजा ने आज्ञा दी कि इसको फांसी पे चढ़ाया जाए। तो राजा ने यह भी आज्ञा दी कि उसके राजकुमार के ऊपर
आभूषण होंगे वो जो फांसी देगा उसको दिए जाएंगे। फिर सभी सिपाही यमपाल को बुलाने गए और उस दिन चतुर्दशी थी। यमपाल को बुलाने गए तो यमपाल ने उन्हें दूर से आते हुए देखकर अपनी पत्नी से कह दिया कि उनसे कह देना कि मैं आज घर पे नहीं हूँ, बाहर गाँव गया। तो घर में ही छुप गया। और फिर सिपाही आए, पूछा, यमपाल का आवाज लगाई। उसकी पत्नी आई तो पत्नी ने कहा कि यहाँ तो यमपाल नहीं है, वो बाहर गाँव गया। तो सिपाही ने कहा कि आज ही उसे बाहर गाँव जाना था, क्योंकि आज इसको बाहर गाँव जाना था। आज राजकुमार को फांसी जो भी देगा उसको वस्त्र आभूषण मिलेंगे। तो पत्नी लालच में आ गई और उनने सिपाहियों को इशारा करके बता दिया कि वह घर में ही छुपा हुआ है और घर में ही छुपा हुआ। इसके बाद फिर सिपाही को क्रोध आया तो सिपाही जबरदस्ती यमपाल को पकड़कर वध स्थान पर ले गए और यूं कहा, तुम्हें तुम्हें क्या हो रहा है जो आज तुम राजकुमार को फांसी नहीं दे रहे? क्या तुम राजकुमार राजा के पुत्र को फांसी पे चढ़ाने से डरते हो? तो यमपाल ने कहा, इसके पीछे और ही कुछ कहानी है। तो सिपाही को राजा के पास ले गए। तो राजा ने की, ऐसी क्या बात है? तो यमपाल ने कहा कि एक दिन मुझे सांप ने काट लिया था। सभी लोगों ने समझा कि मैं मर गया हूँ, तो उन्होंने मुझे शमशान में फेंक दिया। और फिर वहाँ से एक मुनिराज निकल रहे थे। तो मुनिराज की शुद्ध हवा मेरे पे लगते ही मैं तुरंत उसी समय खड़ा हो गया और मैंने उसी समय अहिंसा व्रत चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव का घात नहीं करूँगा ऐसा व्रत लिया और इसलिए वह आज किसी को भी नहीं मारेगा। इसलिए राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और राजकुमार और यमपाल को दोनों को बांधकर पहाड़ी से समुद्र में फेंक दिया। तो पापी राजकुमार को तो एक मगरमच्छ ने खा लिया और राजकुमार जो नदी के अंदर गए तो उसके अंदर जो देव थे उन्होंने वहीं हीरे रत्न का वहाँ पर सिंहासन खड़ा कर दिया और उस पर यमपाल को बिठा दिया और सब देव उनकी प्रशंसा करने लगे व्रत की। और उसके बाद उसने कभी भी किसी को भी नहीं मारेगा यह व्रत किया इसी मंगल। धन्यवाद भाई आयुष जैन को। इन्होंने यहाँ पर आए और अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध यमपाल चांडाल की शिक्षाप्रद कहानी हमें सुनाई। जैसे यमपाल चांडाल ने अहिंसा व्रत धारण किया था, ठीक उसी तरह हम सबको भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। अब अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं गौरव जैन और इसके बाद तैयार रहे कुमारी दीपिका जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय, संचालक महोदय और यहाँ पर उपस्थित साधारण मानवता का राजेश है। मैं आपके सामने की ब्रह्मचार व्रत की सबसे प्रसिद्ध कहानी नीली कॉमेडी सुनाना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जिनदत्त नाम का लाट देश में जिनदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी पुत्री का वह जिनधर्मी था और उसकी पुत्री का विवाह भी वह जिनधर्मी से कराना चाहता था और कोई विधर्मी से नहीं। एक बार उसको किसी देश से समुद्र के बेटे सागर दत्त ने देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसने शादी के बारे में विचार किया और वह जिनदत्त सेठ के घर पे गया और उसने कहा कि तो फिर जिनदत्त सेठ ने मना कर दिया
कि तुम विधर्मी हो, मैं जिनधर्मी से शादी करूंगी। फिर जिनधर्मी सेठ ने छल कपटपूर्वक जैन धर्म अपना लिया और श्रावक जैसा आचरण करने लगा। यह सब देखकर जिंदर सेठ ने सोचा कि इसने अब जिन धर्म अपना लिया है, अब मैं मेरी पुत्री का विवाह उससे करा दूं। जैसे ही पुत्री का विवाह हुआ, फिर वापस से वो कुमारगामी बन गया और उसने नीली को भी उसके पिता के घर पे नहीं जाने दिया। और फिर उसके पिता ने सोचा, उसके पिता को बहुत दुख हुआ और फिर उसके पिता को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने मेरी बेटी को विधर्मी के घर में शादी कर दी। और फिर उसने सोचा कि विधर्मी इससे बड़े तो मैं कुएं में डाल देता, तो ये बहुत बड़ा पाप है। वह मिथ्यात्व के संस्कार बहुत बुरा है। इसलिए इस बात को भी नीली को भी बहुत दुख हुआ। नीली ने भी अपना जैन धर्म अपनाया और वह अड़ित रही। और उधर उसके नीली के ससुर जी ने सोचा कि अब मैं अपने गुरु को बुलाता हूँ, जो उसके संगति में गुरु जी जैसी संगति में आकर वह उनका जैन धर्म छोड़ देगी और हमारे धर्म को अपना लेगी। उसने गुरु को बुलाया, भोजन के लिए आमंत्रित किया घर पर, और नीली ने उसकी युक्ति युवक पर्चा ली और वहाँ पर पर्चा लेकर उन लोगों को बहुत अपमान ठहराया, जिससे समुद्र को बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरु का कैसा अपमान हो गया। फिर अपमान हुआ तो उसको समुद्र उसके घर वाले सब परेशान करने लगे कि तेरा अपमान कर दिया। फिर उसके ऊपर उसकी नंदों ने कलंक लगा दिया, स्वर पुरुष का कलंक लगा दिया था। और फिर वह मंदिर में जाकर अनशन व्रत धारण करने लगी और वहीं पर अगर जब तक मेरा कलंक दूर नहीं होगा मैं वहीं पर बैठी रहूंगी और भोजन भी नहीं करूंगी। फिर रात्रि हो जाती है, फिर देव आते हैं, फिर वह कहते हैं कि रो मत, तू तेरा प्राण त्याग मत कर, कल सुबह तेरा कलंक दूर हो जाएगा। उसी रात राजा को भी देवता सपने देते हैं कि सपने में कि बंद हो गया, बस दरवाजा बंद हो गया, अब कल सुबह नहीं खुलेगा। फिर कल सुबह हुई, फिर सुबह के दिन रक्षक सिपाही दरवाजा खोलने के लिए गए तो दरवाजा नहीं खुला। फिर वो घबराते राजा के पास आए, फिर राजा से पूछा, तो फिर राजा ने अनेक प्रयत्न करे, जब भी नहीं खुला। फिर राजा को रात वाली बात याद आई, तो फिर राजा ने नीली को मंदिर से बुलवाया। नीली मंदिर से नमोकार मंत्र जपती जैसे उसने अपना पैर दरवाजे में स्पर्श करा, जिसने दरवाजा खुल गया और सब उसकी जय जयकार करने लगे कि, और फिर उसका कलंक दूर हो गया और फिर समुद्र ने भी उससे माफी मांगी कही कि क्षमा कर दो, और उस समुद्र ने भी जैन धर्म अपना लिया। और फिर नीली संसार से विरक्त होकर आरिका बनी। अभी नीली ने समाधि ली, फिर वहाँ बिहार में समाधि ली। और इसी प्रकार महासती जी पिता ने अग्निकुंड में उनके शील के प्रभाव से अग्निकुंड कमल का सरोवर बन गया था। इसी वाणी अपनी वाणी में धन्यवाद गुरु जी। ये सभी छोटे छोटे कथावाचक आपके सामने आ रहे हैं और कहानियां सुना रहे हैं काफी उत्साह से, लेकिन आप लोगों में इतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा मुझे। थोड़ा तो अपने जागरूक होने का परिचय दें, और जब भी कोई वक्ता आवे अथवा बोलकर जाए तो आप उनका जोरदार तालियों से जरूर स्वागत करें। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ आकर के आपको कहानी सुना रहे हैं और अभी तक दोनों वक्ताओं ने काफी अच्छी कहानी सुनाई है, उसमें कहीं कोई चूक ऐसी करी नहीं है अभी तक। अपन कई बार भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, घटना भूल जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं और बिना रुके और पूरा आत्मविश्वास से, तो कम से कम आप तालियां तो बजा ही सकते हैं उनके लिए।
तो एक बार जोरदार तालियों सभी वक्ताओं को। अब यहाँ पे प्रथम कथा वाचिका के रूप में दीपिका जैन यहाँ पे आ रही हैं और इसके बाद अगले कथावाचक के रूप में तैयार रहेंगे अक्षय जैन। निर्णायक महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। इस प्रतियोगिता कथावाचक में मेरी कहानी है राजा जयकुमार, अपरिग्रह व्रत। राजा जयकुमार की कहानी है। राजा श्याम के भाई राजा सोम के पुत्र राजा जयकुमार इस परिग्रह परिमाण में व्रत का पालन करने में प्रसिद्ध थे। राजा जयकुमार की सुलोचना नाम की सद्गुणी पत्नी थी। स्त्री संबंधित में उसे एकमात्र रानी सुलोचना के अलावा अन्य सभी स्त्रियों का त्याग था। राजा जयकुमार ऐसा कहकर जयकुमार को हृदय में शंकर भगवंतों का स्मरण करके ध्यान में खड़े रहकर देवी ने नाना प्रकार के अनेक उपाय किए, फिर भी जयकुमार डिगे नहीं। व्रत में उनकी दृढ़ता देखकर अंत में देव प्रसन्न हुआ और प्रकट होकर उनकी स्तुति करने लगा और सम्मान किया। कुछ समय बाद जयकुमार संसार से विरक्त हुआ और राजपाट छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार की। आत्मज्ञान में केवल ज्ञान प्रकट कर मोक्ष गए। राजा जयकुमार इस परिग्रह परंतु विरक्त पर ईश्वर से पराजित कैसा है वो राजा जयकुमार थोड़े भी नहीं ललचाए, परंतु विरक्त भाव से उल्टे उन्होंने उस विद्याधारी को उपदेश दिया। हे माता, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। मेरा एक पतिव्रत है। सुलोचना के सिवा मुझे अन्य स्त्री का त्याग है। अन्य स्त्रियों का त्याग है। हृदय में
कुमारी दीपिका जैन ने आपको जय कुमार राजा की कहानी सुनाई। हालांकि बीच में थोड़ा सा भूल जाने के कारण अटक गई, लेकिन जितना भी बोली आत्मविश्वास से तो बोली। अब अगले वक्ता के रूप में आएंगे अक्षय जैन, और इसके बाद तैयार रहे कुमारी मोनिका जैन। अक्षय। यहाँ पर बैठे सभी निर्णायकगण से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको लोभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राजा अभय कुमार और उसकी पत्नी का नाम पुंडरीका था, और उसी नगरी में सेठ लुब्धक और उसकी पत्नी दत्ता के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम गरुड़ दत्त और उसके छोटे बेटे का नाम नाग दत्त था। सेठ लुब्धक लोभी होने के साथ साथ अनेक संग्रही प्रवृत्ति का भी था। सेठ लुब्धक ने अपने संग्रहालय में कई प्रकार के हाथी, घोड़े और बैल आदि प्रकार की जोड़ियां बना रखी थी, और उसमें उन्होंने उसके पूंछ, खर आदि को बहुमूल्य हीरो से जड़ रखा था। एक बार जब वो बैल की जोड़ी बना रहा था, तब उसने उस एक बैल में सोना तो जड़ दिया, लेकिन वो सोना कम पड़ जाने के कारण दूसरा बैल नहीं बना सका। तो फिर जब 7 दिनों तक लगातार बारिश हुई, तो नदी नाले सब भरे गए, और फिर बड़ी बारिश में भी वो नदी में से लकड़ियों का गट्ठर बीन कर लाया। यह देखकर रानी बोली, हे प्राणनाथ, आपकी नगरी में कोई ऐसा दरिद्र भी है। राजा ने उसको वहां पर बुलाया और कहा कि तुम्हें जितने भी द्रव्य चाहिए तुम भंडारी से ले लो। लुब्धक बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक बैल चाहिए। तो राजा ने अपने बैलों में से उसे एक बैल ले जाने को कहा। लुब्धक बोला, नहीं, ये बैल मेरे बैल जैसा नहीं है। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारा बैल कैसा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो लुब्धक उसे अपने घर ले गया। जब लुब्धक उसे अपने घर लाया तो रानी वो देखकर बहुत खुश हुई। रानी एक थाल में हीरे मोती आदि से जड़ी हुई एक सोने की थाल लाई, और उसमें से उसने राजा को देने को कहा। यह सुनकर लुब्धक को बहुत दुख हुआ। जब कभी लुब्धक ने किसी को एक कौड़ी भी नहीं दी, तो वह राजा को कैसे दे सकता है। जब उसने राजा को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो जैसे ही उसने राजा को हाथ दिया, तो राजा को उसकी उंगलियों को ऐसा लगा कि जैसे नाग है। तो राजा को बिल्कुल भी अच्छा लगा, और वह तुरंत उसका नाम कणस रखकर वहां से चला गया। उसका वहां पर लुब्धक सेठ अपना बैल बनाने वहां पर कामयाब नहीं हो, तो फिर वो समुद्र गुप्त गया। वहां पर उसने 4 करोड़ का धन कमाया, और जब वो वहां से अपना धन माल लेकर आ रहा था, तब उसे वहां पर नदी में, तालाब, समुद्र में काफी तेज तूफान आने के कारण उसका जहाज डूब गया, और इसके कारण लुब्धक वहां से मरकर नाग हुआ, और उसी धन का रक्षक बना। जब वो फिर भी उस धन में से किसी को फूटी कौड़ी नहीं लेने देता था। लुब्धक के बड़े बेटे गरुड़ दत्त को गुस्सा आया, और उसने उस सांप को मार दिया और धन ले लिया। तो मरकर वह लुब्धक सेठ चौथे नर्क में गया। फिर इसलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, और चारों क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को छोड़ना चाहिए। जो भी लोभ करता है उसे नरक ही मिलता है, और हमें इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। जिस तरह से लुब्धक ने लोभ किया, वह चौथे नरक में गया, और यदि हम भी लोभ करेंगे तो हमें भी नरक ही मिलेगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को बुझा। अभी अक्षय जैन ने अपने अच्छे अंदाज में आपको ये कहानी सुनाई।
लुब्धक सेठ की लालच बुरी भलाई ये कहानी थी। वैसे आप में से अधिकांश लोगों ने कहानी सुन रखी होगी और नहीं भी सुन रखी हो तो आपको यही सीखने को मिलेगा कि हमें लोभ से अधिक बचना चाहिए और जितना कम हो सके उतना कम कर देना चाहिए लोभ करना, क्योंकि लोभ तो किसका कारण है? नरक का। जैसे लुब्धक सेठ चौथे नरक में गया, उसी तरह से लोभी व्यक्ति नरक में ही जाता है। क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुषा, बहुत आरंभ और परिग्रह नरक का कारण, और आरंभ और परिग्रह तभी बढ़ता है जब लोभ होता है, इसलिए हमें लोभ से बचना चाहिए। अब अगली कथावाचिका के रूप में आ रही हैं मोनिका जैन, और इसके बाद तैयार हैं नवीन राठौर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, संचालक महोदय और यहाँ पे सभी उपस्थित साधारणी भाई बहनों को मेरा जय हिंद। आज की इस कथावाचक प्रतियोगिता का विषय है मेरी कहानी है। मेरी स्थिर की रक्षा करने वाली शेष सुदर्शन की कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। शेष सुदर्शन के पिता का नाम कश्यप दास था और उसकी पत्नी का नाम मनोरमा था और इनके पुत्र का नाम सुखान था। सुदर्शन ने पुत्र को धीरे धीरे धर्म और विज्ञान में सुशिक्षित किया और सुदर्शन का जीवन ज्ञान और वैराग्य से और क्रोध था। घर में रहने पर भी उनका जीवन जल में कमल के समान निर्लिप्त था। युवावस्था के आने पर उनको रूप सौंदर्य और निखर गया था और वह कामिनियों के चित्त को लुभाने लगा था। कपिल ब्राह्मण की पत्नी कपिला का हृदय सुदर्शन में तो रूप सौंदर्य पर निखर गया था। एक दिन कपिल किसी कार्यवश बाहर चला गया। उसी समय से सुदर्शन कपिल के घर के समीप से कहीं जा रहे थे। कपिला ने उसे देख लिया और घर से के बीमार होने के बहाने दासी के द्वारा घर बुलवा लिया और उनको लुभाने की कोशिश करने लगी। दर्शन ने कहा कि ये मनमोहन की खान है, ऐसी अपवित्र देह तो वैराग्य से निमित्त है, इससे राग करना व्यर्थ है। और इन बातों को सुनकर कपिला ने निराश होकर उन्हें छोड़ दिया। और तब सुदर्शन मोह की दशा का विचार करते हुए घर आ गए। एक समय की बात है। वसंत उत्सव के दिन राजा भारतीवान अपनी रानी अभयमती के साथ एक उद्यान में जा रहे थे। रास्ते में सुखान पुत्र को गोद में लिए हुए मनोरमा दिखी। सखी ने कहा कि ये सुदर्शन की पत्नी मनोरमा है। तब अवसर पाकर कपिला ने अपना सारा वृत्तांत रानी को सुना दिया। रानी भी सुदर्शन के साथ भोगने के लिए उत्कंठित हो गई और उसे भी कामरूपी सर्प ने डस लिया। रानी सुदर्शन को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। रानी की दासी पंडिता राय अष्टमी की रात को शमशान में सुदर्शन को कंधे पर बिठा दिया और रानी के सेनादल में छोड़ दिया। जब सुदर्शन निश्चित नहीं हुए तो रानी हताश होकर पंडिता से बोली, इस दुष्ट को वहीं शमशान में छोड़ के आ जाओ। सवेरा हो चुका था। रानी चिल्लाई, मुझ तिब्बत के शरीर को इस दुष्ट ने विचलित कर दिया है। राजा ने आदेश दिया, इस दुष्ट को शमशान में ले जाकर छोड़ो। उन दुष्टों ने जितनी बार सुदर्शन को मारने के लिए तलवार उठाई, वो गले का हार बन गई। रानी
ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया और राजा ने शेर सुदर्शन से क्षमा मांगी और शेर सुदर्शन ने आत्मसाधना पूर्ण करके दीक्षा धारण कर ली तथा वह पाटलिपुत्र पटना के दिन विहार कर गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। इस कहानी धन्य धन्य हो गया वह आत्मा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शेर सुदर्शन ने विश्व कष्टों का भोग कर मुक्ति प्राप्त कर ली और भगवान बने। इसी प्रकार हम भी सब मुक्ति प्राप्त कर भगवान कर सकते हैं। इसी मंगल भावना से तेजी में अभी मोनिका जैन ने आपको यहाँ शेर सुदर्शन की कहानी बहुत अच्छे ढंग से सुनाई, पूरा वृत्तांत उन्होंने सुनाया और उससे शिक्षा भी हमको मिलती है कि हमें भी जैसा शेर सुदर्शन स्वयं शीलवान थे इसी तरह हमें भी शीलवान बनना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं नवीन राठौर और इसके बाद तैयार रहे निखिल सेठी। सभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय, संचालक महोदय और साधर्मी भाई बहनों को मेरा जय। मैं आपको आज की कथा वाचन प्रतियोगिता में मैं आत्मसाधक वीर गज कुमार की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गज कुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई श्री नेमी प्रभु के चचेरे भाई थे और उनका रूप अत्यंत सुंदर था। वह उन्हें लोक में जो भी देखता वह उन पर मुग्ध हो जाता और श्री नेमी प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर रूप में विचरते थे। यह उसी समय की बात है जब श्री कृष्ण ने अनेक राजकन्याओं के साथ साथ सोमिल सेठ की पुत्री सोमा के साथ गजकुमार के विवाह की तैयारी की थी। उसी समय विहार करते करते श्री नेमी प्रभु का शरण द्वारिका नगरी में आया और वहां पर जिनराज के पधारने से सभी उनके दर्शन के लिए गए। श्री नेमी प्रभु के दर्शन कर गजकुमार को एक उत्तम भाव जागा कि अहो ये मेरे भाई तीन लोक के जिनेश्वर देव मुझे मोक्ष ले जाने के लिए ही पधारे हैं। मैं फिर उन्होंने गजकुमार ने दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए और श्री नेमी प्रभु के श्रीमुख से तीर्थंकर आदि का पावन चरित्र सुना और अहो ये वाणी ये विवाह के समय वैराग्य प्राप्त करने वाले श्री नेमी प्रभु की वाणी संसार में असारता व आत्म तत्व की परम महिमा सुनकर गजकुमार का वैराग्य ओत-प्रोत हो गया और उन्होंने दर्शन में विषय भोगों से छूट गया और ऐसा भाव जागा कि मैं अभी यहाँ पर विषय भोगों में डूब रहा हूँ। मैं आज में साधना से चूक गया हूँ। आज ही मैं दीक्षा धारण करके मैं आत्म साधना में लीन हो जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा निश्चय करके वे माता पिता राजपाट आदि को छोड़कर उन्होंने जिनेन्द्र देव धर्म
का पालन किया और वह श्री मुनि राजकुमार ने श्री नेमी प्रभु की आज्ञा पूर्वक उन्होंने दिगंबरी वेश धारण किया और वे उग्र तपस्या कर पुरुषार्थ कर प्रतिमा योग धारण करके वे धारण करके उन्होंने आत्म साधना में लीन हो गए। फिर जिसके साथ उनकी सगाई हुई थी, राजकुमार की जिसके साथ सगाई हुई थी, वे उनके माता पिता उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हारे विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारी दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से करवा दूंगा। तो उन्होंने उन संस्कारी लड़कियों ने कहा, नहीं, मन से एक बार पति रूप स्वीकार किया जाए, हम दूसरी बार पति रूप स्वीकार नहीं करेंगे। फिर वह भी दीक्षा लेकर वह भी आजीविका बन गई। फिर राजकुमार शमशान में घोर तपस्या कर रहे थे तो सोमिल सेठ आया और वह कहने लगा, वह सोचने लगा कि इसने ही मेरी पुत्री को तड़पाया है और इन्हें घर छोड़ने के लिए उन्हें उकसाया है, इसलिए मैं भी। फिर वह कहता है, दुष्ट, तुमने मेरी बेटी को तड़पाया है, मैं भी तुझे मजे से खाता हूँ। उसने श्री राजकुमार के माथे पर मिट्टी का पाल बांधकर उसमें अग्नि जलाई और फिर राजकुमार का सिर जलने लगा। तो उनके अंदर से उनके ध्यान योग कर्म जलते रहे। और ऐसा लगा कि बाहर से तो मुझे भेदा जा रहा है, बाणों से भेदा जा रहा है, और अंदर आत्मा से मोह बाण नहीं लगने देते थे। और वह घोर उपसर सहते रहे। फिर उसी दिन, जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, उसी दिन शुक्ल ध्यान कर उन्होंने कर्मों को भस्म कर दिया और मोक्ष की प्राप्ति की। फिर अंतःकृत में उन्हें अंतःकृत केवली हुए और देवों ने निर्वाण और केवल ध्यान महोत्सव मनाया। इसी वाणी से मैं विराम करती हूँ। जय अभी यहाँ पर वीर आत्म साधक राजकुमार की कहानी आपको नवीन राठौड़ ने सुनाई। कहानी काफी लंबी थी, लेकिन पूरी वैसी की वैसी उन्होंने सुनाने का प्रयास किया, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से आगे यहाँ पे अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं नवीन निखिल सेठी, और इसके बाद अंतिम वक्ता के रूप में तैयार रहे हैं अर्चित जैन। मेरी कहानी रॉबिन हुड की कहानी है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लघुदंत अथवा लुब्धक नाम का एक लोभी मनुष्य धन कमाने परदेश गया था। चोरों ने उसे लूट लिया। रास्ते में उसे एक ग्वाले मिला। उसके घर से उसने थोड़ी चाट मांगकर पी ली और उसमें चाट में थोड़ा मक्खन देखकर से विचार करने लगा कि मैं रोज चाट मांगकर पीऊंगा तो उसमें से मक्खन बचेगा वो निकाल के उसको निकाल कर इकट्ठा करूँगा।
ऐसा विचार कर बेचने का धंधा करूँगा और घी बनाकर बेचने का धंधा करूँगा। ऐसा विचार कर उसने मक्खन इकट्ठा कर अब थोड़े दिन बाद उस रोगी के पास एक सेर घी इकट्ठा हो गया और वह विचार में चढ़ गया और घी बेचने का धंधा करने लगा और बेचने का धंधा करने लगा। और फिर विचार करने लगा कि मैं बेचने का धंधा करूँगा और लाखों रुपए कमाऊंगा, फिर राजा बनूंगा, सरपति बनूंगा, मेरी पटरानी मेरे हाथ पांव दबाएगी। उस समय पेन से मैं उस पर लात मारूंगा। ऐसी धुन से लात मारने की चेष्टा हुई। घी के मटके से लगकर मटके में से घी अग्नि में गिर गया। बहुत जोर से ज्वाला फूटी और झोपड़ी में आग लग गई और तीव्र रोग के अत्याचार सहित वो मर गया और रावण आदि भी परिगे के लालच में नड़क गए और परिगे के तीव्र लालच के का समृद्ध सर्व अंगों तथा 5 अंगवत का परिगे का तीव्र आलस लेकर एक ऐसा परिगे मित्र तू भी ऐसा परिगे मर्यादा रखना और मत रखना और उसका पालन करना। जय हिंद। अभी निखिल सेठी ने आपको एक चिर परिचित कहानी सुनाई कि ख्यालों में किस तरह से व्यक्ति खो जाता है, लोग के ही ख्यालों में, और उसमें उसकी खुद की हानि होती है, जल करके वो मर गया, नरक गया। तो इसलिए हमको लालच से बचना चाहिए और व्यर्थ के विचार विकल्प नहीं करने चाहिए। जो चीज हमारे पास है उसके बारे में सोचे तो फिर भी कुछ काम होता है, लेकिन जो चीज नहीं है उसी के बारे में वो विकल्प करता रहता है और अंत में दुखी होकर के ही मर जाता है। इसलिए लोभ से बचना चाहिए। अब यहाँ अंतिम वक्ता के रूप में अर्चित जैन आएंगे और अपनी कथा प्रस्तुत करेंगे। निर्णायकों से निवेदन है कि वे अपना निर्णय तैयार रखें। यहाँ पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, संचालक महोदय को मेरा सादर जय हिंद और यहाँ पर विराजमान सभी मुख्य भाई बहनों को सादर जय हिंद। आज की धार्मिक कथा वाचन प्रतियोगिता में मेरा विषय है धर्म नहीं छोड़ा। अगर इस कहानी में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। महाविद्यालय क्षेत्र में त्रिभुवन स्वर्ग समान सुंदर देश में त्रिभुवनानंद नगर में राजा चक्रवर्ती राज करते थे। चक्रवर्ती की अनंतरा नाम की एक पुत्री थी। उसके गुण ही उसके आभूषण थे। उसके समान
समान सुंदर और अद्भुत कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। प्रतिष्ठित पुर का राजा पुनर्वसु विद्याधर चक्रवर्ती चतुर्धर की कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसका अपहरण करके उसे विमान में बिठाकर ले गया। चक्रवर्ती को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने पुनर्वसु के साथ युद्ध शुरू कर दिया और उसका विमान तोड़ डाला, जिससे पुनर्वसु व्याकुल होकर उस कन्या को नीचे फेंक दिया। शरद ऋतु की चंद्रमा की ज्योति के समान पुनर्वसु की पण लघु विद्या से वह कन्या भयानक जंगल में जाकर गिर गई। वह जहाँ पर सूर्य की एक किरण भी प्रवेश न कर सके और वहाँ पर बहुत से दुष्ट वंचर भी रहते थे, जैसे रीछ, भालू आदि। वहाँ पर विद्याधरों का भी प्रवेश नहीं था। वह वहाँ पर चारों दिशाओं में होती हुई अपने माता पिता को ढूंढती और रोती रही। हाय मेरे पिता इंद्र समान बेटा और शक्तिशाली चक्रवर्ती की पुत्री होकर भी मैं पश्चात से इस दुख भरी अवस्था में आ पड़ी। मुझे इस जंगल का तो मुझे कोई आदि अंत भी दिखाई नहीं देता। मुझे इस जंगल को देखकर बहुत डर लगता है। इस प्रकार वह बहुत समय तक रोती लाभ करती हुई चारों दिशाओं में घूमती रही और उसके लाभ को देखकर अत्यंत दुष्ट पशु भी करुणा से भर गए और बहुत दिनों से और वहाँ पर ऊंची नीची जमीन में गहरे गहरे गड्ढे थे। और वो अपना फल जो भी फल शोक समुद्र में डूबे फल सूखे फल फूलों से अपना पेट भरती, जिससे उसका शरीर भूखा हो गया और अनेकों शीतकाल कर दुख सहना पड़ा। और कैसा ही शीतकाल जो कमल के वन की शोभा को नष्ट करे। अनेकों ग्रीष्म ऋतु का ताप सहना पड़ा। इसी प्रकार वह बहुत दुखों के बीच में रहकर उस कन्या ने 3000 वर्ष वहीं बिताए और 100 हाथ लंबी जमीन से आगे जाने की शपथ ली और वैराग्य प्राप्त करके समाधि मरण की तैयारी कर ली। एक बार वहीं से असज्जा नामक एक विद्याधर सुमेरु पर्वत की वंदना पूरी करके जा रहा था, तभी उसने चक्रवर्ती की पुत्री को देख लिया।
और उसने कहा कि उसने तेजी बंधाते हुए कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके पिता चक्रधर चक्रवर्ती के पास छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने 100 हाथ लंबी भूमि के आगे न जाने की प्रतिज्ञा बताते हुए उस आज्ञा को टाल दिया और फिर विद्याधर राजा चक्रधर चक्रवर्ती के पास गया और उनको उसकी मृत्यु के समाचार सुनाए। समाचार सुनते ही चक्रधर चक्रवर्ती अपने 22,000 पुत्रों के साथ कन्या के पास पहुंचे। फिर पहुंचते हुए देखते हैं कि एक भयानक अजगर सांप के मुख में कन्या शांत भाव से पड़ी है और वह राजा चक्रधर चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं सांप को मार सकता हूँ, बाहर आ जाना। लेकिन वह उस सांप को ना मरवाकर कहा कि तुम इसे मत मारो, वो देर से आ गई और उसी समय उन्होंने समाधि मार ले ली। और राजा चक्रधर यह देख रहे, शांति से यह सब देख रहे थे। तभी उस कन्या ने अपना देह अथवा देह का लाभ त्याग छोड़कर समाधि मार ले लिया। और यह देखकर उनके पुत्र और चक्रवर्ती चक्रधर को वैराग्य हो गया, जिससे उन्होंने दीक्षा दिगंबर धर्म की दीक्षा ली थी। और इसी मंगल भावना के साथ में धन्यवाद अर्चित जी। हमको इन्होंने अनंगधारा की कहानी हमें सुनाई। बीच में थोड़ा भूल रहे थे, लेकिन तो भी पूरी कहानी सुनाकर ही मन है, उसके पहले नहीं रुके। इसके लिए इनकी एक बार जोरदार तालियों से अनंगधारा ने इतने कठिन जंगल की भूमि, इतने खतरनाक जंगल की भूमि में भी 100 हाथ दूर जाने का भी नियम ले लिया था। तो धन्य है उन अनंगधारा को। और उन्होंने अपने जीवन बचाने के लिए अजगर के प्राण जाना ये स्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वयं प्राण त्याग दिए और अजगर का भी जीवन बचाया। ये दृश्य देख करके अनेक लोगों को विरक्ति भी आई, मुनि दीक्षा भी धारण। तो इस प्रकार सभी वक्ताओं ने यहाँ पर अपनी अपनी कथाएं सुनाई है। सारे ये जो 8 कथावाचक थे ये अपनी कहानी सुना चुके हैं। अब मैं निर्णायक महोदयों से निवेदन करूंगा कि वे निर्णय तैयार रखें। और तब तक अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि जैसा भी आज उनको इस कथावाचक प्रतियोगिता में कुछ लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, या कौन सा वक्ता किस प्रकार बोला, उसके बारे में कुछ न कुछ आवश्यक सुझाव और आवश्यक टिप्पणियां अध्यक्ष। भैया से मेरा सबसे पहला तो निवेदन ये है कि कम से कम यह अध्यक्ष की कुर्सी पे अनुभवी हुई आदमी को बिठाया तो बढ़िया है। भाई बच्चों ने जितनी भी कहानियां यहाँ सुनाई उसमें से मेरे को एक भी याद नहीं, इसीलिए तो आपको बिठाया था। अब जब मुझे याद नहीं है, बच्चों ने ठीक इनके हिसाब से अच्छा सुनाने का प्रयास करा, मगर अब मुझे भी थोड़ा याद नहीं है तो क्या टिप्पणी करूँगी इन बच्चों के ऊपर क्या है। और विक्की भैया ने कही थी कि कल थोड़ा जल्दी आना, तो मैं इसीलिए थोड़ा लेट आया था। मैंने कहा चलो अपने को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, और विक्की भैया ने फंसा ही दिया है क्या। अब इसमें टिप्पणियों में तो ये आयुष जेल में जो यमपाल चांडाल की कहानी सुनाई है, उसका प्रयास बहुत अच्छा था।
और गौरव जैन ने जो नीली सुंदरी की कहानी सुनाई है, हाँ, ये ब्रह्मचारी के ऊपर थी, जिसमें उनके जो ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के लिए देवों को भी नीचे आना पड़ा। और इसमें दीपिका जैन ने जो जय कुमार की अपरिग्रह की जो कहानी सुनाई है, उनका भी प्रयास अच्छा था। और अक्षय जैन ने जो रुद्र सेठ की कहानी और उसकी लालची प्रवृत्ति के बारे में जो कहानी सुनी, जिससे उसको नर्क जाना पड़ा। इसमें मोनिका जैन ने जो ब्रह्मचर्य की कहानी, सेठ सुदर्शन की जो कहानी सुनी है, क्या इनमें इसकी बोलने की शैली बहुत अच्छी लगी, बहुत इसकी मधुर आवाज है और बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। इसके बाद नवीन राठौर ने जो राजकुमार जी धोनी की जो कहानी सुनाई है कि उन्होंने किस तरह आत्मा साधना में लीन होकर उपसर्ग सहते मोक्ष को प्राप्त किया। और निखिल सेठी की कहानी भी अधूरी थी और मैं तो पूरे अज्ञानी था इसलिए टिप्पणी लिखूं। अर्चित जैन थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अध्यक्ष का भार यहाँ ग्रहण किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कहानी का याद होना या याद नहीं होना ये कोई मायने नहीं रखता है। अध्यक्ष का तो आपका कार्य इतना ये देख करके रखा गया था कि ये बच्चों ने जो कहानी सुनाई वो आपको कैसी लगती है, इनका प्रस्तुतिकरण आपको देखना है। कहानी तो इनमें से बहुत से लोगों को याद नहीं है, मुझे भी सारी कहानियां तो याद नहीं है जो इन्होंने सुनाई है, लेकिन यहाँ पे हमें जो देखने की बात वो ये थी कि इनका प्रस्तुतिकरण कैसा है। आपको ज्ञात हो कि ये पहली प्रतियोगिता इन बच्चों के लिए प्रथम योग से संबंधित, बड़े वाले बोल चुके हैं, किशोर वर्ग वाले उनके लिए भी वो पहली तरह की प्रतियोगिता थी। और ये बाल वर्ग के लिए भी पहली प्रतियोगिता है जो कहानियों के आधार पर रखी गई। पहले जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें बच्चे भाषण देते थे, कुछ न कुछ आपको शिक्षाएं देते थे अथवा भजन वगैरह की प्रतियोगिता रखते थे। ये पहली बार है जब इन बच्चों के लिए प्रथम योग की कहानियां रखी गई। तो अध्यक्ष महोदय ने भी यहाँ पे सुझाव दिए और टिप्पणी की, प्रत्येक वक्ता किस तरह से बोले, वक्ता नहीं कहना चाहिए, कथावाचक कहना चाहिए, क्योंकि आज तो इन्होंने कहानियां सुनाई हैं। वैसे रिजल्ट तो हमारे पास तैयार है, अभी सुना देंगे क्या? अभी थोड़ा सा रुकते हैं। एक विशेष कथावाचिका को यहाँ बुलाया गया है अपनी कथा कहने के लिए, वो अपने विशेष अंदाज में आपको कहानी सुनाएगी। कुमारी नीति पाटनी वो यहाँ पे आपको कहानी सुनाएगी और उसमें आप अवश्य शिक्षा ग्रहण करें। गुड्डू एक लड्डू को पाकर कोने में जाकर मेरा लड्डू छोटा हुआ, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। तब तक सबने लड्डू खाया, कोने में एक बिच्छू आया, डंक लगा तो रोया गुड्डू खा गया उसका लड्डू। तब तक सबने लड्डू खाया, कोने में बिच्छू आया, डंक लगा तो रोया गुड्डू चूहा खा गया उसका लड्डू। सब गुड्डू ने सौगंध खाई, हत्ना करेंगे करूँगा, हम सब ने भी सौगंध खाई, हत्ना करेंगे करूँगा। तो गुड्डू ने तो सौगंध खा ली, हमको भी सौगंध खानी चाहिए कि हट नहीं करना चाहिए जरूर। एक छोटी सी कहानी कविता के रूप में आपको यहाँ कुमारी नीति पाटनी ने सुनाई। आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी कथावाचक यहाँ पर बोले हैं इनकी तैयारी 2 दिन से ज्यादा की नहीं, और बहुत सौ की तो मात्र 1 रात की तैयारी है, क्योंकि कल इनमें से बहुत से कथावाचकों ने अपनी अपनी कहानी बदली थी कि हमको ये नहीं बोलनी है, दूसरी कहानी बोलनी है, तो उसकी तैयारी इन्होंने मात्र रात भर में करी है और वो यहाँ पर आज बोले हैं। और
किन्हीं की अगर ज्यादा दिन की भी है तो 2 या 3 दिन से अधिक किसी की तैयारी नहीं थी, और फिर भी ये बोले। और नीति पाटनी के बारे में भी बता दूं कि जितने भी छोटे बच्चे आते हैं, जिनकी मतलब पाठमाला वर्ग में नहीं आते हैं, जो उनसे छोटे हैं, उनमें नीति को काफी कुछ याद है और आगे आकर बोलने का इसका हमेशा प्रयास रहता है। ये कोशिश करती है कि मैं भी कुछ बोलूं। पिछली प्रतियोगिता में भी इसने बोला था, इसमें भी आपने यहाँ पर आकर के बोला। आप सभी एक बार नीति का जोश बढ़ाने के लिए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप में से ही कोई यहाँ पर आए और बच्चों को आवश्यक सुझाव या आवश्यक निर्देश कुछ दें, जिससे ये और ज्यादा सुधार अपने कार्य में कर सके। सुभाष जी भाई साहब। मैं इसमें जो है 2-3 बातें आपको बतलाना चाहूँगा। जैसे अपनी जो भी संस्था है, बड़ी बड़ी अलीगढ़ है, जयपुर है और भी बहुत सारी हैं, तो वहाँ पर जैन धर्म की शिक्षा तो दी जाती है। उनका भी उद्देश्य है कि जैन धर्म को बच्चों को पढ़ाया जाए अच्छी तरह से, किंतु उसके नीचे जो प्लेटफार्म है, वो उनका कहना ये है कि आप प्लेटफार्म घर से तैयार करके लाओ। प्लेटफार्म का मतलब है, जैसे जो है मैं आपको बताऊँ, जो है ऑलवेज वॉच योर वर्ड एक्शन एज कैरेक्टर टाइम, बात अपना घड़ी, तो उसमें जैसे टाइम का पाबंद होना, डब्ल्यू माने वर्ड माने अच्छे जो है शब्दों का इस्तेमाल करने का, मैंने यह निकाला है अच्छी मतलब तैयारी होना। जैसे आज जो आप अपने बच्चों में दिखाई दी, थोड़ा जो है प्रयास बहुत अच्छा है, इतनी उम्र के हिसाब से प्रयास बहुत अच्छा है, परंतु कभी जो है अपने को काफी जो है गुंजाइश है, उसमें तैयारी अच्छी होना चाहिए, एक्टिव भी रहना चाहिए, ढीले नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई काम कर रहे हैं तो अपन ढीले नहीं पड़े। जैन धर्म की जो वहाँ पर शिक्षा दी जा रही है बहुत अच्छी बात है, इतना उनका वो मिल रहा है सपोर्ट, पर उसके साथ में अपना माँ बाप का और उनके जो गार्जियन है उनका फर्ज बनता है कि छोटेपन से उनको इस प्रकार की संस्कार दिए जाएं, आदतें दी जाएं। जैसे जो है मैं कुछ बताऊं आपको, बचाइए समय शक्ति पैसा ईमान, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि हमें किन चीजों को बचाना चाहिए। रहिए सतर्क, सावधान, व्यस्त और प्रसन्न। संयम रखिए विचारों में, व्यवहार में, बातचीत में, खान पान में। और इन बातों के यदि हम 4 शब्द भी हम सीख लेंगे तो जिंदगी में पूरे दुनिया में या वर्ल्ड में जाएंगे तो हम वहाँ मात नहीं खाएंगे। जैसे संयम रखिए विचारों में, व्यवहार में, बातचीत में, खान पान में। खान पान में आपका संयम है, विचारों में है, व्यवहार में है, बातचीत में है, आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे, कहीं भी आपको धोखा, मतलब अच्छे लोग मिले या बुरे लोग मिले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। अपने को सुधारने का प्रयास करें, सामने वाले को नहीं देखें वो कैसा है, वो अच्छा है बुरा है, उसके पास है उसकी चीज, अपने को उसमें से क्या लेना और क्या नहीं लेना। ये 2 बातें केवल सीखनी है, ग्रहण और त्याग। क्या चीज जो है सामने वाले से ग्रहण करनी है और क्या चीज छोड़नी है, ये 2 बातें ये बच्चे सीख जाएं तो बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं। और हम सब भी यदि 2 बातें सीख जाएं, जो अपने परमात्मा है उन्होंने यही 2 बातें सीखी, तो ग्रहण और त्याग। क्या चीज ग्रहण करनी है, शुभ को ग्रहण करना है कि अशुभ को ग्रहण करना है कि शुभ को ग्रहण करना है, और क्या चीज छोड़ना है। केवल हम जो है इन बातों पर जो है थोड़ा ध्यान दें और उनको जो है सीखें, अपने जीवन में उतारें और सीखने का हमेशा प्रयास करें। कोई भी छोटा आदमी हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ अच्छी चीज है तो उससे जो है सीखें और बुरी है तो उसको जो है छोड़ें। धन्यवाद सुभाष जी भाई साहब को। सुभाष जी का परिचय वैसे आप सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार और बता दूं कि सुभाष जी ने शास्त्री किया है और संस्कृत से एमए भी किया है, तो वर्तमान में यहीं पर अध्यापन कार्य में रत हैं और निरंतर इनकी कोशिश ये रहती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें, उसके लिए काफी अच्छे सुझाव ये हमें देते हैं। पिछली प्रतियोगिता में भी इन्होंने बच्चों के आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए काफी अच्छे सुझाव दिए थे, निर्देश दिए थे, और यहाँ पर भी अभी जो बातें इन्होंने बताई हैं आगे बढ़ने के लिए हमें जो टिप्स इन्होंने दिए हैं, आशा है हम सभी उनका पालन करेंगे। अब
मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री मंगीलाल जी जैन सर, वे आए कुछ न कुछ निर्देश यहाँ बच्चों को दें। मंगीलाल जी हमारे नृत्य के स्वाध्यायी हैं, वे भी बच्चों के उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हालांकि पाठशाला में भी उनका सहयोग बच्चों को भेजने का, उनको प्रोत्साहन देने का अवश्य रहता है हमेशा। आदरणीय मुमुक्ष बंधु एवं आदरणीय बहनों, जो आज की प्रतियोगिता की कथावाचक थी वो श्री अपने जो है विक्रांत जी ने, इनको बहुत उत्साह से क्या देखे सब कहानी सिखाई और उस कहानियों को सीख करके इनने आप सभी के सामने जो उत्साहपूर्वक जो कहानी बोली, वो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि आज इस समय पे हम भी इतने थोड़े समय में ये कहानियां नहीं याद कर सकते और ना मतलब सुना सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को का उत्साह जो इनने बढ़ाया है, उसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आगे से आगे ये प्रतियोगिताएं तैयार करते हैं और इनको सुझाव देते हैं और इनका उत्साह बढ़ाते हैं। इसलिए मैं इनसे यही आशा करता हूँ कि आगे भी ये इनको अच्छे अच्छे मार्ग पर लगावें और अच्छे अच्छे कार्य सिखावें। और जैसे अपने यहाँ के अभी जयपुर के लिए 3 छात्र, इनके भी मतलब परिश्रम से, अथक परिश्रम से वो वहाँ पर पहुँचे। 2 साल से उनके लिए मतलब ये परिश्रम कर रहे थे, तो उनका फल इनको भी मिला और उनको भी मिला, क्योंकि आगे जाकर वो भी मतलब इनके समान ही शास्त्री बनेंगे और शास्त्री बन करके धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए इनका बहुत ही अच्छा प्रयास रहता है कि यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ के इस पाठशाला से जावें, वो यहाँ और आगे जावें तो वहाँ पर वो अपनी अच्छी उन्नति करें और अच्छा स्थान प्राप्त करें। इसके लिए इनका बहुत बहुत प्रयास रहता है। इस प्रयास के लिए इनको मैं इन बच्चों की ओर से और सभी की ओर से आभारी हूँ कि इतना अपना अमूल्य समय निकाल करके और इन बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।